जय श्री महाकाल। तीज पर्व की व्रत रखने वाली सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव, माता पार्वती की आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बनी रहे। तीज व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। आज हम तीज व्रत में सामग्रियां कौन कौन सी आपको पूजन के लिए लगने वाली है, साथ ही साथ आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से बिना कोई पुरोहित के आप कैसे अपने घर पर कर पाएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। साथ ही साथ पूजन के लिए आपको क्या क्या सामग्रियां पहले से ही जुटा करके रखनी है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं, ताकि आप बहुत ही संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से अपने व्रत को आप पूर्ण कर पाएँ। साथ ही साथ आपको व्रत को किस तरह से अपने व्रत को पूर्ण करनी है, साथ ही इस बार व्रत में कई तरह के शुभ संयोग बनने वाले हैं, जिसका लाभ प्रत्येक व्रत रखने वाली माताओं बहनों को मिलने वाला है। साथ ही साथ जो तीज का व्रत है बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत को माता पार्वती ने श्रद्धा भाव के साथ करी थी, इसीलिए माता पार्वती को भगवान शिव प्राप्त हुए। इसलिए कहते हैं कि हमारी माताएं बहनें अपनी पति की लंबी आयु, दीर्घायु, साथ ही साथ सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, घर की सुख शांति के लिए इस व्रत को श्रद्धा भाव के साथ रखा करती हैं। साथ ही नवविवाहित जो बहनें होती हैं वो अपनी मनचाह वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा करती हैं। तो जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसमें आपको पूजन के लिए क्या क्या सामग्रियाँ लगने वाली हैं, साथ ही साथ बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से इस व्रत को आप कैसे पूर्ण कर पाएंगे। तो आप शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें, ताकि नई नई प्रत्येक धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। उसके साथ ही साथ आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो जो भी माताएं बहनें तीज व्रत रखा करती है उनको पहले से ये सामग्रियाँ उनको जुटा करके रखनी होगी। जैसे मिट्टी की शिव पार्वती की प्रतिमा आपको बनानी होगी। उसके बाद पूजा चौकी, पीला कपड़ा, कलश, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, रोली, फूल, बेलपत्र, चुनरी, दीपक, घी, अगरबत्ती, खजूर पकड़िया, पान सुपारी, लौंग, इलायची, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिला करके, साथ ही लोटा, व्रत कथा की किताब, फूलमाला, मौली, तुलसी और 16 श्रृंगार माँ पार्वती को अर्पित करने के लिए। तो ये सभी सामग्रियाँ आपको पूजन के लिए लगने वाली है। तो इन सभी सामग्रियों को आप पूजन के लिए पहले से आप जुटा करके रख लेंगे, ताकि जिस समय आप पूजन करेंगे उसके समय आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे आप अपने व्रत को पूर्ण करेंगे या व्रत रखने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने व्रत का संकल्प करना है। तो भगवान शंकर के सम्मुख बैठ करके आपको स्नान के पश्चात संकल्प करना है। साथ ही हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के, हाथ में बेलपत्र लेकर के भगवान से प्रार्थना करना है कि जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर के आप तीज का व्रत करने वाली है भगवान उसे पूर्ण करे, पूर्णता तक पहुँचाए। इस भाव के साथ आपको अपने व्रत का संकल्प करना है। साथ ही साथ वहाँ पास बैठ करके मन ही मन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको कम से कम 108 बार या तो फिर 51 बार 11 बार अपने समय अनुसार आप उसके मंत्र का जरूर से स्मरण करके आप व्रत का संकल्प करेंगे। साथ ही घर परिवार की सुख शांति और यश कीर्ति की कामना के लिए भगवान से आप प्रार्थना करके आप अपने व्रत का संकल्प करेंगे। साथ ही साथ प्रयास करेंगे कि जिस दिन आप व्रत करेंगे उस दिन आप मौन रहे, चिड़चिड़ापन से बचने का प्रयास करें। उसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान के मंत्रों का स्मरण करें तो ज़्यादा अच्छा है, या मंत्र लिखन करें भगवान के नाम का तो ज़्यादा अच्छा है। इन सभी कामों को आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी श्रद्धा भाव के साथ किया गया व्रत बहुत ही अच्छे से फलित होता है। तो आप जिस भाव के साथ अपने व्रत को करेंगे उसी के अनुसार भगवान आपको फल देंगे। तो जिस भाव और जिस कामना को लेकर आप भगवान का व्रत करने वाले हैं भगवान उसे पूर्ण करे, पूर्णता तक पहुंचाए। इस भाव के साथ आपको अपने व्रत को पूर्ण करना है। तो पहले व्रत का आपको संकल्प करना है। व्रत का संकल्प करने के बाद जिस दिन आप अपने व्रत को पूर्ण करेंगे तो उस दिन आपको भगवान शिव की, माता पार्वती, भगवान गणेश की आपको विधिवत आपको पूजन करनी है। तो ये सभी सामग्रियाँ आपको पूजन में लगने वाली हैं। तो जिस दिन आप भगवान की पूजन करेंगे अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए, तो ये सभी सामग्रियाँ आप थाल में पहले से जुटा करके रख लेंगे, ताकि पूजन के समय किसी भी प्रकार से आपको कोई भी सामग्री को लेकर के दिक्कत मत हो। तो आप पूजन जहाँ पास करेंगे, जहाँ पास आप प्रतिमा बना करके रखे रहेंगे उस जगह को अच्छे से व्यवस्थित करके रख लेंगे, ताकि पूजन के समय किसी भी प्रकार से कोई भी आपको दिक्कत या कोई भी सामग्री को लेकर कोई कमी न रहे। तो आप विधिवत श्रद्धा भाव के साथ पूजन करेंगे। तो पूजन करने के लिए आपके पास श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की आपको वहाँ
पर जो प्रतिमा मूर्ति रखी रहेगी उनकी आपको विधिवत हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के उनकी आपको पूजन करनी है और अपनी कामना को लेकर के आपको प्रार्थना करनी है। साथ ही भगवान शिव के मंत्र, भगवान गणेश के मंत्र का आपको बोलते हुए, उच्चारण करते हुए आपको प्रत्येक सामग्रियों को भगवान को अर्पित करते जानी है। उसके बाद मिट्टी से बनी तीनों प्रतिमा में भगवान गणेश और माता पार्वती, साथ ही साथ भगवान गणेश, इन सब पर तिलक करें और साथ ही आपको दुर्वा अर्पित भी करनी है। साथ ही साथ जो फूल पुष्प जो रखे रहेंगे उन सभी को बारी बारी से अर्पित करते जाना है। उसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, समीपत्र अर्पित करें। साथ ही माता पार्वती के लिए जो आप 16 श्रृंगार रखे रहेंगे उनको भी आपको श्रद्धा भाव के साथ अर्पित करनी है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि मन में श्रद्धा के साथ साथ तीर्थ उसको अर्पण के भाव को रखते हुए आपको प्रत्येक सामग्रियाँ भगवान को, माता रानी को अर्पित करते जाना है। साथ ही साथ तीनों माँ पार्वती, साथ ही भगवान शिव, भगवान गणेश के लिए आप जो वस्त्र रखे रहेंगे उनको अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद आपको तीज व्रत की कथा को आपको ध्यान से सुनना है। कहते हैं कि जो भी तीज के व्रत की कथा को जो सुनते हैं, उनका श्रवण करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करती है उनको जरूर से तीज व्रत की कथा को जरूर से सुननी चाहिए, क्योंकि तीज व्रत की कथा को सुनने के बाद ही हमारी व्रत पूर्ण होती है। तो इस बात को आप जरूर से ध्यान रखेंगे। तीज व्रत यदि रखती हैं तो कथा को आप जरूर से सुने। कथा को श्रवण करने के बाद ही व्रत पूर्ण होती है। साथ ही कथा को श्रवण करने के बाद आपको श्रद्धा भाव के साथ आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जो भी आप फलाहार प्रसाद जो भी लाए रहेंगे उनको अर्पित करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना करके आप अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे कि अंत में आपको क्षमा प्रार्थना जरूर से करनी है, क्योंकि व्रत करने में किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि रहती है तो उन सभी त्रुटियों को दूर करने के लिए क्षमा प्रार्थना हमें जरूर से करनी चाहिए। तो इस भाव के साथ, इस श्रद्धा के साथ आप अपने व्रत को पूर्ण कर पाएंगे। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमने प्रयास किया कि आपको बहुत ही संक्षिप्त और सरल पूजन विधि के माध्यम से आपको हम पूजा विधि बताएं, जिसके माध्यम से आप अपने व्रत को पूर्ण कर पाएँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप कमेंट में आप हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी माताओं बहनों को तीज पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा, माता पार्वती की कृपा, भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री महाकाल। राधे राधे दोस्तों।